हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, कुछ वर्क इश्यू यानी कुछ कामों में बिजी रहने के कारण मैं इतने दिनों से आपके लिए नया वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसीलिए आई होप आप इन बातों को समझेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज के ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट इस बार HS एग्जाम यानी क्लास 12 के हायर सेकेंडरी एग्जाम पास किए हैं और कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट है, यानी वे स्टूडेंट जो इस बार 2025 में HS पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। आशा है कि आप लोगों ने अपने HS एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट किया होगा और आप अभी ये सोच ही रहे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेके कौन सा कॉलेज में अभी एडमिशन लेना है और कौन सा कोर्स करके आगे का पढ़ाई आपको जारी रखना है। मुझे पता है स्टूडेंट कि इस समय ज्यादातर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कॉलेज जाए और कौन सा स्ट्रीम या कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई करे। इस मामले में स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत लोगों से बहुत सारा सजेशन लेते रहते हैं। वे अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने भैया से, अपने सर से, विभिन्न जगह से वो विभिन्न तरह के सजेशन सुनते रहते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के ये जो वीडियो है इसी कंफ्यूजन के ऊपर आधारित होगा कि स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं, जो बांग्ला वर्जन के हो, इंग्लिश वर्जन के हो या हिंदी वर्जन के, जितने भी स्टूडेंट इस कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे की जो पढ़ाई करना है और कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई करना है, ताकि आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो सके, आप लोगों का भविष्य सिक्योर हो सके, इस बारे में आज का ये वीडियो, आज का ये डिस्कशन यहां शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बारे में क्लियर एक थॉट्स मैंने तैयार करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, ताकि आप भी अपने दिमाग से क्लियर हो सके कि आगे आपको कैसी तैयारी करनी है और कैसे करके पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो स्टूडेंट, अभी जो आप लोगों के सामने जो समस्या, जो कंफ्यूजन आया हुआ है कि आगे सर किस सब्जेक्ट को लेकर आगे की पढ़ाई करें, तो इस बारे में मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, जो सब्जेक्ट आपको बहुत इजीली समझ में आता है, जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान आपको लगता है, आपको आगे की पढ़ाई उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ानी चाहिए। बांग्ला वर्जन हो, बुझे ना हो, जे सब्जेक्ट तुम्हारे एकदम बेस्ट, जे सब्जेक्ट तुम्हारे एकदम ফেভারিট সেই সাবজেক্টকেই আগে নিয়ে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে, কারণ সেই সাবজেক্টে তুমি খুব ভালো করে তুমি এগিয়ে যেতে পারবে ও সেই সাবজেক্টকে সমস্ত নোটস, সমস্ত থিওরি সেই সাবজেক্টে তুমি কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষায়ও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। तो हिंदी वर्जन समझे, जिस सब्जेक्ट में चाहे लोग कुछ भी बोले, कुछ लोग बोलेंगे कि इंग्लिश लेके पढ़िए, ज्योग्राफी लेके पढ़िए, हिंदी लेके पढ़िए, बांग्ला लेके पढ़िए, इन बातों को नहीं सुनना है। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोप है, ये सब्जेक्ट सब लेते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, ये क्या फालतू सब्जेक्ट लेके बैठा है। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। हजार लोगों की हजार बातें आप ना सुने, आप बस ये बात याद रखिए कि जो सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंट है, जिस सब्जेक्ट में आप बड़ी आसानी से नोट्स, थ्योरीज या विभिन्न प्रकार के जो कंटेंट है, जिस सब्जेक्ट में आपको बड़ी आसानी से जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है और जिसे आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही सब्जेक्ट आपके लिए बना है, यानी उस सब्जेक्ट के लिए आप बने हैं और उसी सब्जेक्ट को लेके आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बातों को सुनेंगे कि सोचिए किसी का फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा या फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस या मैथमेटिक्स होगा, उसको अचानक से मतलब प्रेशराइज करके इंग्लिश लेने के लिए बोल दिया जाए, इंग्लिश ऑनर्स लेने के लिए बोल दिया जाए या कोई ज्योग्राफी ऑनर्स लेने के लिए बोल दिया जाए, वो तो ले लेगा उस समय, लेकिन पूरा 3 साल, अभी तो फिलहाल 4 साल का ग्रेजुएशन उसे ही झेलना पड़ेगा, उसे ही एग्जाम लिखना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई एग्जाम लिखने तो आएगा नहीं, तो किसी के बातों में भी ना आए। आप बस यही चीज याद रखिएगा कि आपको आगे का एग्जाम लिखना है, आपको आगे की पढ़ाई करना है, जो सजेशन दे रहा है उसको नहीं करना है। तो आप उसी सब्जेक्ट को चुनिएगा जिस सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आप सबको हरा पाए।
अगर आप दूसरे के कहने से कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस सब्जेक्ट में आप अच्छा रिजल्ट बाद में नहीं कर पाओगे। तो आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर भी कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ऑनर्स लेके पढ़े या प्रोग्राम यानी पास कोर्स लेके पढ़े। सिंपल सा टेक्निक है, यदि आपको आगे बढ़ना है टीचिंग लाइन में, यानी आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बाकी जॉब भी आप कर सकते हैं, यदि आपको आगे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है या फिर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप जरूर অনার্স কোর্স लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। বাংলা ভার্সনে বুঝে নাও, যদি তুমি টিচার হতে চাও, প্রফেসর হতে চাও বা কোনো বড় একটা চাকরি করতে চাও, তাহলে তোমাকে যদি পড়াশোনা ভালো লাগে, তুমি আরো ভালো করে পড়াশোনা করতে চাও, তাহলে তোমাকে অনার্স কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। পাস কোর্সও অত খারাপ না, পাস কোর্সও সবাই করে, लेकिन पास कोर्स यदि कोई लेके पढ़ना चाहता है, यदि कोई आर्मी पुलिस या कोई सरकारी जॉब की जो तैयारी करना चाहता है, वो उतना ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा पढ़ाई का, उतना ज्यादा यानी प्रेशर नहीं ले पाएगा। उन्हें घर में आर्थिक तंगी भी है, यानी इकोनॉमिकल हालत भी किसी का अगर खराब है, घर का मम्मी पापा बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं उनको, या फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या कोई दूसरा कोर्स करना है, तो वो लोग ऑनर्स ना लेके प्रोग्राम कोर्स यानी पास कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्लियर, इस चीज में याद रखिए, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड, यदि आपका फैमिली जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, लेकिन कोई अगर आपको बोल रहा है कि बेटा ऑनर्स लेके पढ़िए, तो इस चीज में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। मुझे पता है क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट करने के बाद किसी को 80-90 मिल जाता है, तो क्लास 12 में अच्छा रिजल्ट करने के बाद दिमाग में एक चीज छप जाता है कि हम तो पढ़ लेगा, हम तो कर लेगा है। ये कॉन्फिडेंट होना अच्छा बात है, कॉन्फिडेंट होना अच्छा बात है। मैं मानता हूं कि सब लोगों में दिमाग में कॉन्फिडेंट रखना सही है कि हाँ हम आई एम द बेस्ट, इस तरह से कॉन्फिडेंट रखना सही बात है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि क्लास 12 की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई दोनों अलग अलग होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने क्लास 12 में अच्छा किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है, मैं तो कॉलेज में भी इतना अच्छा कर लूंगी या कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। क्लास 12 का जो पढ़ाई है और कॉलेज का जो सिलेबस यानी कोर्स है वो बहुत ही अलग है, खासकर एनबीयू में तो बहुत ज्यादा अलग है। समझे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, इवन मेरे ही यहाँ एग्जाम्पल है जिन्होंने क्लास 12 में बहुत अच्छा किया है, लेकिन कॉलेज में जाके फिसड्डी हो गया है, कॉलेज में जाके वो लोग फेल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्योंकि याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है। सबसे पहले तो घर वालों से डिस्कशन करना है, घर में यानी मम्मी पापा से डिस्कशन करना है। बहुत सारे मम्मी पापा, मैंने सुना भी है, बहुत सारे मम्मी पापा ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा गरीबी हालत में है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन उनका खराब है, फिर भी वो बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज में वो लोग पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, किसी और से सजेशन लेने से पहले अपने मम्मी पापा से सजेशन लीजिए कि 4 साल या फिर 3 साल का मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैं ये कॉलेज पढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों को बेटर पता होगा आप लोगों के फैमिली कंडीशन के बारे में कि मम्मी पापा अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं आपका ये जो बड़ा कॉलेज, इतना दूर जाना, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, आप लोगों के किताब नोट्स के फीस, बहुत ज्यादा खर्चा होता है कॉलेज में। एडमिशन फी, फॉर्म फिलअप फी, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फी होते हैं। तो अगर मम्मी पापा को ये क्लियरली पहले ही बताना है आपको कि इतने ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इतना ज्यादा पढ़ाई पे हो जाएगा, और वो भी 4 सालों तक आप लोगों को ये बर्डन झेलना पड़ेगा। यदि आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फैमिली का जो आर्थिक हालत है, वो अगर सही है, तो आप जरूर कोई अच्छा कॉलेज कीजिए, जरूर बड़ा कॉलेज पढ़िए, बड़ा कोर्स कीजिए, ऑनर्स कीजिए। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर सिंपली डिफाइंड करता है। समझ गए? आपका इंटरेस्ट है पढ़ना, आपका इंटरेस्ट है कुछ बनना, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होते हैं जो सिंपल सा कोर्स करके कोई जॉब, गवर्नमेंट सर्विस का कोई जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, जो लाइफ में कॉलेज का पढ़ाई ना करके, जिनका पारिवारिक कंडीशन भी ठीक नहीं होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करके जॉब अचीव करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉलेज का भी पास कोर्स या प्रोग्राम कोर्स ज्वाइन करके कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग कराता हो, जो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर सरकारी नौकरी, सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं, जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छी तरह से कराया जाता हो, वहां पर आप ज्वाइन करके जल्द से जल्द, जिनको आर्मी और डिफेंस सेक्टर में जाना है, जल्द से जल्द आप लोग वहां ज्वाइन होकर
आप नौकरी की तैयारी या जॉब का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखिए जैसे जैसे समय बीतता है यहाँ पढ़ाई करना, जॉब की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बात आप सबको नहीं समझा सकते। बहुत लोग बोलेंगे कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, हैन कर रहे हो, तैन कर रहे हो। आप सबको ये जवाब नहीं दे सकते, आप सबको अपना फैमिली का बैकग्राउंड नहीं बता सकते। तो कौन सा कॉलेज पढ़ना है, इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों का फैमिली का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है यानी आर्थिक हालत यदि सही है तो आप लोग जरूर कोई बड़ा कॉलेज पढ़िए। यदि आपके मम्मी पापा पढ़ा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर कोई बड़ा कोर्स लेके, ऑनर्स या कोई भी दूसरा कोर्स लेके, कोई प्राइवेट जो कोर्स लेके आप लोग बड़ा कॉलेज आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के जो फैमिली कंडीशन है यानी फैमिली का आर्थिक हालत यदि ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जा रहा है, तो इस समय यानी इस हालत में आप लोगों को कोई बड़ा कॉलेज, दूसरे के सुनी सुनाई बातों में कोई बड़ा कॉलेज आपको नहीं जाना है। आप आपके ही क्षेत्र के यानी आपके ही आसपास के कोई भी कॉलेज में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। याद रखिए इस मामले में बहुत ज्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जाता है कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज सब अच्छे होते हैं, वहां पर आपको जाके अच्छा रिजल्ट करना है। आप कॉलेज को क्यों ब्लेम देते हैं? आप ये सोचिए कि कोई भी कॉलेज कैसा भी हो, एक तो सभी कॉलेज जहां पर पढ़ाई होता है सभी अच्छे ही होते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज को ब्लेम ना करें। वहां पर आप एडमिशन होके वहां पर जो आप कम भाड़ा में पहुंच सकते हैं, वहां पर क्लासेस कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, तो वहां पर आप जाके अच्छा रिजल्ट करिए, तो ये आपके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। तो यहां तक आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जिन स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, जिनको बहुत आगे बढ़ना है यानी बढ़िया से पढ़ाई करने का अभी भी इंटरेस्ट है, तो वो ऑनर्स लेके पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट कुछ अलग करना चाहते हैं यानी उनका अभी पढ़ाई में उतना ज्यादा मन नहीं है, उनका डिफेंस लाइन में, पुलिस लाइन में या इस जगह पर जाने का यदि मन है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई दूसरा कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि प्रोग्राम कोर्स ज्वाइन करें और जॉब की तैयारी या कोई एक्स्ट्रा कोर्स वो लोग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत बड़ा कॉलेज पढ़ना है तो इसमें दूसरों से पूछने से अच्छा अपने घर के मम्मी पापा से पूछिए कि ये जो खर्चा है, ये जितना जो खर्चा होने वाला है, ये 3 साल 4 साल के ग्रेजुएशन के पढ़ाई में वो कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक अच्छी हालत में पूछिए, अच्छे से डिस्कशन कीजिए, तभी आपको जो परिणाम है वो अच्छा से मिल पाएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आपको कॉलेज और कोर्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, यदि आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन थोड़ा सा भी दूर हुआ है कि कौन सा कॉलेज पढ़ना है और कौन सा कोर्स आगे पढ़ना है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप कौन सा कॉलेज आगे पढ़ना चाहते हो और कौन सा कोर्स लेके आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बात, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हुआ है, तो आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी अपने दिमाग में कॉलेज को लेकर जो कंफ्यूजन पाले हुए हैं उस कंफ्यूजन को दूर कर सके। यदि आपको क्लास 11, क्लास 12 और NBU कॉलेज का क्लासेस करना है, तो हमारे ब्राइट स्टार कोचिंग सेंटर के साथ जरूर संपर्क करें। यहां तक कि एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहता हूं कि हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 का क्लास 1 जून से शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द अपने सभी भाई बहन, सभी रिश्तेदार जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में इस बार एडमिशन हुए हैं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो ब्राइट स्टार कोचिंग सेंटर के साथ जरूर संपर्क करें। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।